Very good morning and good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, okay. Good afternoon, Zahir. Good afternoon, Sahir. That's Shani. Okay. So I hope that your weekend was good and आपने अपना जो टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, वो थोड़ा सा चार्ट के साथ स्पेंड किया होगा. ओके, गुड शुभम, शनि. सो क्या लर्निंग रही आपकी इस वीकेंड? और निफ्टी ने आज देखो फिर से कितना अच्छा ट्रेड दिया ना. अगेन आई कैन से कि दो ट्रेड मिली. ठीक है, लेट्स से थ्री ट्रेड्स. ओके, तीन ट्रेड्स मिली और तीनों की तीनों बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली. किसी ने ऑब्जर्व किया निफ्टी आज कि कहाँ से चल रही है प्राइस? किसी ने भी ऑब्जर्व किया आज निफ्टी को? और देखो अभी सिर्फ 12 हो रहे हैं. ओके, इन जस्ट 3 आवर्स निफ्टी ने तीन बहुत ही अच्छी ट्रेड दी और आज वीकली एक्सपायरी है. तो जो नॉर्मली वीकली एक्सपायरी में देखने को मिलता है ना, आज वो नहीं मिला. हाँ, अब हो सकता है कि प्राइस साइडवेज चली जाए. ठीक है, प्रीमियम थोड़ा डीके हो. बट जो ये मोमेंटम आया ना डे स्टार्ट में, फर्स्ट यहां से, सेकंड यहां से, अगेन थर्ड यहां से, कंफर्मेशन वाली एंट्री, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया. आप निफ्टी को डेली ऑब्जर्व करते हो? वामशी, स्पेशली यू. सॉरी, रूपाली इट वाज, राइट? रूपाली निफ्टी में ट्रेड करते ना, रूपाली. सो व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन फॉर टुडेज? जो आज मोमेंटम आया, आपने एंजॉय किया? गुड वामसी. देखो आज निफ्टी पहले कहां से चला, पहले वो देखो. ये था एक कंफर्मेशन वाला, ये ड्रॉप बेस रैली का इतना अच्छा डिमांड जोन बना है आवरली पे. डिमांड जोन के ऊपर से गया वीकली. अशफाक, वो वाला नहीं, आज की बात कर रहे हैं हम. निफ्टी ने आज भी तीन अच्छे ट्रेड दिए ना. देखो फर्स्ट वन खाली ऑब्जर्व करना. प्राइस कहां पे आई? प्राइस ये दिख रहा है सभी को, ड्रॉप बेस रैली. ये तो कितना अच्छा डिमांड जोन है ना, आवरली का डिमांड जोन है. 15 मिनट में ट्रेंड देखूंगा, ट्रेंड इज डाउन. ओके, 5 मिनट में मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा. और देखो प्राइस आते ही 9:20, जिसपे हमें कोई टाइम नहीं मिलता, प्राइस आपको डीपली डिमांड जोन में एंट्री दे रही है, डीपली. ओके, प्राइस आपको यहां एंटर करने को कह रही है. अब देखो यहां से स्टॉप लॉस का रेंज कितना नैरो हो जाता है ना. और यहीं से निफ्टी ने रिवर्सल लिया. इन जस्ट 15 मिनट निफ्टी 100 पॉइंट्स अप हो गया, जो पहले 100 पॉइंट्स डाउन था, बिकॉज ऑफ दिस गुड डिमांड जोन. और जैसे ही प्राइस अगेन देखो कहां से डाउन आ रही है, ये दिख रहा है 15 मिनट का सप्लाई जोन, ये वाला. ओके, इस 15 मिनट के सप्लाई जोन से आई कैन से कि एंट्री थोड़ी मिस हो गई, बिकॉज ये जो बेस कैंडल का विक है ना, यहां से चल गया. एंड जब वो अगेन डाउन आई तो क्या, ये हमने सीखा अभी तक, ये कंफर्मेशन एंट्री हमारी कुछ, ये कंफर्मेशन एंट्री. और अब प्राइस क्या करिए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होके अब जा रही है. ये पैटर्न है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का. डिमांड जोन के ऊपर से गया वीकली. ओके, वहां से पकड़ा है सर मैंने 90 पॉइंट्स, पुट में कैप्चर किया. गुड अशफाक. ओके, और देखो कहीं ना कहीं यही हमारा व्यू था कि प्राइस अब डाउन आ रही है, वो यहीं से कंफर्मेशन मिल गया जब ये जोन ब्रीच हुआ था. अब हमें प्राइस कहाँ चाहिए, यहां चाहिए.
एंड बजट इज वेरी नियर। ठीक है, वहीं पे कोटक बैंक किसी ने ऑब्जर्व किया है आज? ओके, इसमें तो गोदरेज में तो एसएल ही हो गया। ओके, आज कोटक किसी ने ऑब्जर्व किया? ये रैली बेस रैली का वीकली डिमांड जोन है, और देखो डेली में कितनी परफेक्ट एंट्री मिली है ना, ये वाली। परफेक्ट आपके एंट्री पॉइंट से प्राइस आज कोटक बैंक रिवर्स हो रहा है। राइट। देखो आज ना मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि मार्केट में हम कैसे एक क्विक इजी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, क्विक इजी ट्रेड। ठीक है, अब जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, आता ना कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कि कितने स्टॉक आज डाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे है बिग ट्रेड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा जो आज सबसे ज्यादा डाउन है ना, मैं उसमें अपॉर्चुनिटी देखूंगा। बिकॉज ऑब्जर्व करो और खुद से सोचो कि जब कोई स्टॉक 10%, 15%, 20% अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, या लेट्स से वो 20%, 18% डाउन है, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छे जोन में आ रहा होगा? सेलिंग से हमें डरना नहीं है, सेलिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन, सॉरी बायर्स। और हमारा जो नेचर है वो बायर्स का है। आई होप आप अपना नेचर जानते हो कि आपको क्या प्रेफर है, क्या पसंद है। आपको बाय करना पसंद है या सेल करना पसंद है? डू यू नो योर नेचर? बाय, राइट। तो माय नेचर इज ऑल्सो सेम, जहीर एंड सनी, आई एम ऑल्सो ए बायर। ठीक है, मैं ज्यादातर अपॉर्चुनिटी बाय साइड देखता हूं, इट्स माय नेचर। आपको करना क्या है, सिर्फ सिंपल, जैसे ये गोदरेज प्रॉपर्टी डाउन है, गोदरेज कंज्यूमर, ओके, मंथ, वीक, अब देखो ये लोवेस्ट पॉइंट है डेली। देखो कितना अच्छा ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जो है ना। ओके, लाइक इन्फोबिन, देखो इन्फोबिन, जब भी कोई स्टॉक डाउन होना, हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के पास जाना है, कि अगर प्राइस जितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के जोन में आ रही होगी ना, उतने चांसेस ज्यादा है कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, अभी देखो जैसे ये क्वार्टरली का विथआउट बेस कैंडल का जोन है। ठीक है, और यहीं पे मुझे मंथली में ड्रॉप बेस रैली का बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। अब वीकली में देखो, अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नॉर्मल है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर इज वेरी नॉर्मल, वेरी मिनिमल। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड जोन था रैली बेस रैली का, वो डिमांड जोन रिस्पेक्ट भी हुआ। इट मीन जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, ये सेकंड वाले जोन पे प्राइस डिमांड जोन यहाँ पे भी रिस्पेक्ट होगा। प्राइस यहाँ भी आपको 1:2 इजिली देके जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब प्राइस आएगी आपके जोन में, आपके मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन में, देखो ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, सिंगल कैंडल, आप इसी पे अपनी एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अब ये डेली की सेंगल कहीं ना कहीं मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन को कोइंसाइड करती है।
तो जो आप ये डेली की कैंडल देख रहे हैं इसमें बहुत स्ट्रेंथ होगी। अब बस हमें एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना, लेट्स से 125 मिनट, 75 मिनट और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छा जोन मिलेगा। ओके ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडे सेशन आई जस्ट वांट टू नो कि प्रीवियस किसी भी सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट कुछ भी। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर देखो ये ब्रीच हो गया ना निफ्टी में 25,920, ओके, तो प्राइस आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगी 24,600 और 24,450। ठीक है, तो अगर ये जोन ब्रिज होता है ना तो मैं एक स्कैल्पिंग पर्पस पे, ठीक है, एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान करूंगा। बट वो शॉर्ट की ट्रेड ना आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। देखो जैसे ये एक डेली की कैंडल बनी है ना, कितनी अच्छी कैंडल बनी है डेली वाली, ठीक है। तो उतनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे एक बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रिएक्शन आएगा अगर ये जोन ब्रीच हो गया। एंड अगेन, एज ए ट्रेडर अगर मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है ना, मैं कंफर्मेशन के साथ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट पे इस जोन के बिलो अगर क्लोज करिए मैं डायरेक्टली शॉर्ट करूंगा, नो। कंफर्मेशन का मतलब है 5 मिनट और 15 मिनट फॉर इंट्राडे टाइम, ओके, फॉर स्कैल्पिंग। देखो जैसे ये एक कैंडल थी ना, इस कैंडल ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट जो 5-15 मिनट की कैंडल वो वहीं पे सस्टेन करी। इट शोज कि अब बायर्स में वो पोटेंशियल नहीं है, और अब मेरा ये एसएल हो जाएगा। चांसेस आर वेरी 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 लेस कि प्राइस इसके अबव जाए। और देखो कितना क्विक रिफ्लेक्शन आया ना आपके फेवर में। दिस इज लिटिल बिट एडवांस प्राइस एक्शन, बट जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना प्राइस को, आप ऐसे मोमेंटम को कैच कर सकते हो। और देखो यही रीजन है कि क्यों प्राइस यहीं से डाउन आई, बिकॉज ये कंफर्मेशन था कि प्राइस अब डाउन आएगी। और ये जो पॉइंट है ना, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन था वो ब्रीच हो गया है। तो इस जोन ने एक डिमांड जोन को ब्रीच करा, इसीलिए प्राइस इतनी डाउन आई। और अगेन प्राइस यहीं से डाउन आई, व्हाई? बिकॉज ये जो जोन है इसने डिमांड जोन को ब्रीच किया था। क्लियर है? आनंद, वामसी, अशफाक, नकुल, शुगम, सनी, विशेक, जहीर एंड रूपाली, कोई डाउट है क्या? नो? ओके ओके, बिफोर वी स्टार्ट एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैंने लास्ट बैच में पूछा था, ओके, एंड वेरी फ्यू नो अबाउट दिस, ओके। सो आप में से कभी भी किसी ने भी, लेट्स से जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, जैसे ये एक कैंडल बनी है 5% डाउन की, आपने कभी भी रिलायंस को देखा है कि 10% रिलायंस अप चला गया हो, या एच डी एफ सी बैंक वो 10% अप चला गया हो या 10% डाउन चला गया हो, या एस बी आई, ठीक है, वो 10% अप चला गया हो, 5% अप चला गया हो या डाउन चला गया हो, टीसीएस ले लो, ठीक है। आपने कभी भी देखा है कि वो स्टॉक 10%, 15%, 20% अप नहीं जाते? क्यों ऐसा होता है? No, Sunny, it's not because their weightage is high on Nifty. It's not because of that. Good, Anand. It's because of their market capital. देखो अब रिलायंस का मार्केट कैपिटल कितना है? 17 लाख, 16 लाख करोड़ समथिंग, राइट? तो अब अगर रिलायंस 10% अप या 10% डाउन, लेट्स से कि 10% अप हो गया बिकॉज मंथली के डिमांड जोन में, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि रिलायंस यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड लेट्स से कि रिलायंस 10% अप हो गया, तो अब 10% का मतलब क्या हो रहा है कि वो उसके मार्केट कैपिटल में 1.6 लाख करोड़ ऐड कर रहा है।
एंड इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी रेयर कि ऐसा हो, राइट, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट कैपिटल। एंड यही रीजन है कि जो नॉर्मली स्टॉक होते हैं ना, जैसे जब पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ऑब्जर्व करना कि एसबीआई उतना अप नहीं होगा, पीएनबी कोटक बैंक सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा उतना अप नहीं होंगे जितना ये यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक, ये सब अब चले जाते हैं, बिकॉज इनका मार्केट कैपिटल बहुत स्मॉल है। जैसे एक स्टॉक है ना टाटा एलेक्सी, ठीक है, 10% 20% कुछ भी नहीं है, देखो 9-10% अप, 8% अप, बिकॉज इसका मार्केट कैपिटल बहुत स्मॉल है ना। अब नाउ एज्यूम कि ये 50,000 करोड़ की कंपनी है, और अब अगर इसमें 10% अप जा रहा है, इट मीन 5,000 करोड़ का इसमें मार्केट कैपिटल ऐड हो गया, तो हाँ उतना मार्केट में वॉल्यूम रहता है, राइट। बट 1.6 लाख करोड़ किसी इंडिविजुअल एक ही स्टॉक में ऐड होना, इट्स नॉट पॉसिबल। श्योर वामसी, सी वामसी, हैव यू ऑब्जर्व लाइक Reliance, HDFC Bank, TCS, 10% up or 10% down? Have you ever seen in your trading career? And for normal, when? Maybe in COVID, right? Uh, because the reason was same, even if you, let's say Reliance, okay? Even in COVID time, na, just compare the market capital, okay? What was the price? Price was around 400, 500. It means at that time the market capital was just 4 lakh, 5 lakh crore. Okay, so we can see 5%, 10% here. See, because price is 400, it means market capital is 4 lakh crore. Okay, but now it's very hard to see the same structure again in Reliance, HDFC Bank, TCS, Infosys. Now it's very hard and it's very rare that we can see Reliance, HDFC Bank perform 10% upper circuit, 15% upper circuit for intraday. It's not possible. It's very rare until and unless there is something very, very, very big event for them. Okay. Huh. For selling side, you can see 5-7% down, because when selling comes, na, it was very brutal, very hard. Okay. And let me aware about something. See, if you observe the gold structure, na, gold is very, 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 very bullish. Okay. And because of the bullishness of gold, na, there is certain of, I can say, we can wait for a correction in market. Because if gold perform all time high again and again and again, it means there is something cooking in the infrastructure, in the financial world, something cooking in the financial world, because gold is a safe haven. Mutual funds, the government, and any country, if they are buying gold na, it means they are preparing themselves for a correction, okay, in the market, because that's why gold is here. If you think that market is going to crash, just invest in gold, simple. Yes, Anand. See, to be honest, na, I'm personally waiting for a correction. Okay, correction will be in not only in India market but for the global market, because see, look at the gold candle. Look at the gold candle.
in this January, 18% up. Gold is 18% up. Okay, if you look at the yearly picture now, it's not possible. See, 10%, 5% is normal. 7% is a annual return for gold. But last year in 2024, gold gives 28%. In 25, gold gives 65%. And this current year, only 1 month in January, gold gives us 18% return. 18%. So it shows there is something cooking in the market. Something cooking in the market. If you observe ना, see, just look at the candle. 1998, 1999 में .com स्कैम हुआ. Okay, gold was again all time high. 2008 financial crisis, Lehman Brothers USA, again gold all time high. 2010-11 में भी एक क्राइसिस आया था, स्मॉल, अगेन. देन फिर जब डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ी, गोल्ड डाउन हो गया. वाई? बिकॉज डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, गोल्ड उतना डाउन होगा. फिर आया कोविड, जिसमें सारे बिजनेस बंद थे. ठीक है, गोल्ड अगेन एक राइज किया. एंड आफ्टर 20, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ ना, देखो पूरी पिक्चर 2022 से चेंज हुई है गोल्ड में, पूरी पिक्चर. एंड दिस इज द टाइम जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ. तो जो फिनेंशियल वर्ल्ड में चेंजेस स्टार्ट हुए ना, वो 2022 से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ वन इवेंट. और जो पूरा जियो पॉलिटिक्स था, वो पूरा चेंज हो गया. कहते ना पावर शिफ्टिंग. सो नाउ वी आर इन द एरा ऑफ पावर शिफ्टिंग. So for Indian, our country, it's a very, 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 very good opportunity. I can say very good opportunity. ओके हाँ, जब मार्केट क्रैश होगा ना, और जब यूएसए का मार्केट क्रैश होता है, द होल वर्ल्ड मार्केट विल कोलैप्स. ओके, बट वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहां पर है, करेक्शन को लेके उनका क्या प्लान है. ओके, and if you look at the our government's plan for the recession scenario, they are very big, very strong. In fact, 2022 से इंडिया, चाइना एंड रशिया, they are heavily buying gold, heavily. उनका जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है, वो बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया. आई कैन से इंडियन गवर्नमेंट ने 30-35% का हाइक किया है गोल्ड रिजर्व में. So if anything happen globally, India will be less impacted. And that's a very good thing for our market. आनंद, सी आनंद, देखो कितना भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो, ठीक है, ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं ना, 21,000, कहते हैं ना ड्रीम लेवल, तो जो मेरा पर्सनल ड्रीम लेवल है ना, वो 18,000, 19,000 है. ये दिख रहा है, और 1 ईयर का डिमांड जोन. देखो रैली, बेस रैली, लेट्स से अगर मैं यहाँ इसे मार्क कर दूं, ओके, और इसे यहाँ मार्क कर दूं, देखो अब मैं 6 मंथ में जाऊंगा, 3 मंथ में, 1 मंथ में. देखो एक ये जो जोन है ना, ये वाला, अरे ये 18,000, दिस वन. ठीक है, अगर यहाँ मुझे निफ्टी मिल गया ना, अगेन मैं जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, मैं वहां से लॉन्ग हो जाऊंगा. ठीक है, ये मेरे ड्रीम लेवल है. हाँ, अगर ये ब्रीच हो गया ना 22,000, मुझे कोई उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इस 20,000 की फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई भी अचीवमेंट नहीं है इसकी 22,000 की. हाँ, बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग ये रिटर्न देगा 22,000 का लेवल. बट 18,000, 19,000 और ये 16,000, ये वो जोन है जो शायद ही कभी आपको देखने को मिले, शायद ही. ठीक है, बट एक छोटा सा परसेप्शन ये है कि उसके बारे में सोचिए कि जब कभी निफ्टी 26,000 से 18,000 पे आ जाएगा ना, रिटेलर्स में वो गट्स नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो यहां से बाय करें.
लेट्स से आई कैन से वन थिंग कि अगर आपने कोविड में 7,000 का लेवल निफ्टी में मिस किया है ना, सो दिस इज द 7,000 लेवल फॉर दिस टाइम। और निफ्टी 7,000 से अगर 26,000 जा सकता है ना, तो जस्ट इमेजिन ये 18,000 से आई कैन से 35-40,000 जा सकता है। बिकॉज आपने वो तो याद है ना आप सभी को, निफ्टी और सेंसेक्स का कंपैरिजन आफ्टर ए डेकेड क्या होता है कि 2016 में सेंसेक्स जहां पे था, ठीक है, 2026 में निफ्टी वहां पे होगा। और 2026 में ओके निफ्टी जहां पर है, सॉरी सेंसेक्स जहां पर है, लेट्स से सेंसेक्स अभी कहां पर है, आई कैन से 81,000। सो इन 2036 ना निफ्टी आपको 81,000 पे दिखेगा। अब कंपाउंड कर लो, ओके, ईयरली 12% सेम ही कंपाउंड आएगा। और नॉर्मली निफ्टी हमारा जो मार्केट है वो उसी वे में परफॉर्म करता है। यस आनंद, इट्स पॉसिबल, देयर इज नो डाउट। सी, इंडिया इज ए emerging कंट्री इन द होल वर्ल्ड, ओके। अब देखो जो छोटे न्यूज होते हैं ना वो उतना मैटर नहीं करते इंडियन मार्केट के लिए, बट फॉर जियोपॉलिटिक्स द जीडीपी नंबर्स, द राइजिंग कम्युनिटी, द इन्वेस्टमेंट दैट्स कमिंग टू आवर कंट्री, इट्स वेरी गुड, ओके। और कल ही अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना, और आपने न्यूज अगर देखा हो, तो यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट एवर डील किया उन्होंने इंडिया के साथ, बिगेस्ट एवर डील। अशफाक लास्ट ईयर रिटर्न नहीं दिया, बिकॉज लुक एट द कंपैरिजन ना, निफ्टी क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली 2020 से वो रिटर्न ही दे रहा है आप सभी को। तो वो थोड़ा तो पॉज लेगा ना मार्केट में। अगर वो हर साल ऐसे ही अब भागता रहा तो कोई भी प्रॉफिट बना लेगा ना मार्केट से, थोड़ा तो करेक्शन आएगा ना मार्केट में। और लुक एट द ईयरली कैंडल, कभी भी करेक्शन आया आफ्टर 2020, कोई करेक्शन आया मार्केट में? ईयरली की कैंडल देखो, एक भी कैंडल रेड नहीं है। 6 मंथ की कैंडल देखो, ये 2022 में करेक्शन है, वो भी बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ इसलिए, अदरवाइज ये भी अप ही होता। फिर ये जुलाई 2024 में वो भी अमेरिका ने जो ट्रम्प इंपोज किया इंडिया के ऊपर उसकी वजह से, अदरवाइज ये भी अप ही होता। ठीक है। और अगर आप क्वार्टर देखो, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, क्वार्टरली की पिक्चर देखो, प्राइस क्या कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस कंटिन्यूअसली अप जा रही है, करेक्शन अगेन अप, करेक्शन अगेन अप, करेक्शन अगेन अप, लेट्स से कि एक स्मॉल बिट करेक्शन अगेन अप। बिकॉज ये निफ्टी है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी ऑल नो कि अभी हमारे कंट्री की क्या रेपुटेशन है, क्या इमेज है मार्केट में। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि हर कोई कह रहा है इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आर टाइम इज हियर, दिस इज आर टाइम, राइट। और देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है? किसी ने ये ऑब्जर्व किया था? किसी ने सेंसेक्स को ऑब्जर्व किया था क्या? नो, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ना। और सोचो जब निफ्टी अप जाएगा, क्या सेंसेक्स भी अप जाएगा? बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम ही होता है। ठीक है, वहीं देखो,
जब निफ्टी अपने वीकली के बेस कैंडल से चल रहा था ना, सेंसेक्स भी अपने वीकली के बेस कैंडल से चल रहा था, और कहीं ना कहीं देखो, अब वीकली की पिक्चर देखो, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। अब क्या बन रहा है? अगेन बेस। और वो बेस इसलिए बन रहा है बिकॉज प्राइस कहाँ है? वीकली के डिमांड जोन में। और अब अगर वो डाउन आती है ना, ठीक है, तो यहां से हमें लॉन्ग होना है। देखो, सेम स्ट्रक्चर जो निफ्टी में है वही सेंसेक्स में है। और देखो, अब अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, यहां पे हमारा एसएल का रेंज कितना है? आई कैन से हार्डली 1300 पॉइंट। ठीक है, बट जो ये रिटर्न देगा ना, वो यहां तक तो इजीली प्राइस को दे देगा, 81, 82, 83,000। बिकॉज प्राइस कहाँ आ रही है? प्राइस आ रही है मंथली के डिमांड जोन में। ओके, सी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एडवांस ट्रेंड। कि हम कैसे पहले से ही ये डिटरमाइन कर लें कि जब स्टॉक, लेट्स से अगर मैं मंथली की बात करूं ना, कि जब स्टॉक यहां पे आएगा ना, तो निफ्टी का ट्रेंड क्या होगा। ओके, अगर मैं अभी यहां पे निफ्टी लगाऊं, देखो, और जब निफ्टी यहां पे आएगा ना, तो उसका ट्रेंड क्या होगा? जब निफ्टी 21,800 पे आएगा तो उसका ट्रेंड क्या होगा? इसे हम कहते हैं एडवांस ट्रेंड। और एडवांस ट्रेंड हम किसके लिए करते हैं? लेट्स से कि अगर मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूं, और वो स्टॉक, जैसा भी हमने किसी अभी एक स्टॉक का एनालिसिस किया था ना, बिग ट्रेड लिस्ट में से, और वो स्टॉक कहीं ना कहीं क्वार्टरली के डिमांड जोन में था। आई थिंक नॉट दिस वन, आई गेस, हाँ, ये धर्म धर्मज। ओके, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा इसका ट्रेंड क्या रहेगा? उसके लिए हम करते हैं एडवांस ट्रेंड। अब देखो, जो भी आपका ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम हो, ओके, लेट्स से अगर मेरी मंथली की लोकेशन है तो वीकली पे मेरा ट्रेंड होगा, और अगर मेरा क्वार्टरली पे लोकेशन है मीन मेरा मंथली पे ट्रेंड होगा। डिपेंड्स ऑन माय ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम, मैं एडवांस ट्रेंड को फॉलो करूंगा। ठीक है, अब यहां वीकली के टाइम फ्रेम, लेट्स अगर मेरी, ये मेरा मंथली का लोकेशन है, दिस, ये जो मेरा जोन है वो मेरा मंथली का लोकेशन है। अब मुझे वीकली में ये आइडेंटिफाई करना है कि जब प्राइस मेरे जोन में आएगा तो उसका ट्रेंड क्या होगा। देखो, जैसे ही ये मंथली के पहले डिमांड, सॉरी, वीकली के पहले डिमांड जोन को ब्रीच करे, इट मींस ट्रेंड साइडवेज। देखो, यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज हो गया। और जैसे ही इसने दूसरा डिमांड जोन ब्रीच करा, ट्रेंड क्या हो गया? डाउन हो गया। सो एज पर ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम, अगर दो डिमांड जोन ब्रीच हो गए ना, इट मींस उसका जो ट्रेंड है वो डाउन हो जाएगा, और अगर एक डिमांड जोन ब्रीच हुआ, इट मींस ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। क्लियर है एडवांस ट्रेंड? नाउ लेट्स से कि मुझे डेली पे इसका, जैसे क्वार्टरली, ये क्वार्टरली का भी एक जोन है हमारा, अगर मुझे मंथली में इसका ट्रेंड देखना हो, ठीक है, देखो, ये पहला जोन था साइडवेज, ये सेकंड जोन है, प्राइस अभी कहाँ है? डाउन है। दिस इज एडवांस ट्रेंड। ओके, एंड आप में से कितने लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, पहले तो वो बताइए। एंड जो भी स्टॉक में आपने ट्रेड लिया हो, ओके, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपको टारगेट मिला,
नॉट येट, ओके सनी, बट सनी नाउ यू कैन स्टार्ट ना, नाउ यू नो वेरी वेल कि हाउ प्राइस वर्क्स, तो अभी तो आप स्टार्ट कर सकते हो ना। एनीवन एल्स? नॉट येट सनी, बट वी आर नॉट ट्रेडिंग इन निफ्टी ना सनी, वी आर नॉट ट्रेडिंग इन ऑप्शन. So let the volat so let if the market is volatile doesn't matter na, it's up to us ना. देखो मार्केट कितना, मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहेगा, हमेशा मार्केट वोलेटाइल रहेगा. वो आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए कि किसी भी मार्केट में हो, कि किसी भी मार्केट में मैं पैसा निकाल लूं. अगर मैं ये सोचूं कि लेट मार्केट को पहले सेटल होने दो, जब वो अप जाएगा तो मैं बाय करूंगा, व्हाट इफ, तो आप बिगिनिंग मिस कर दोगे ना, आप बेस मिस कर दोगे. देखो अगर अभी यहाँ से पिक्चर बनते हैं तो मैं बताऊं पिक्चर क्या बनेगी निफ्टी की, देखना. ये जोन तो वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है. अब वीकली का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बन रहा है वीकली के स्ट्रक्चर पे, और ये कितना अच्छा सप्लाई जोन हो गया ना वीकली का. तो जो मेरा पर्सनल टारगेट होगा ना, जब प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से चलेगी, वो होगा यहाँ पे 25,700 का. और प्राइस अगेन आई एम सेइंग, देखना अगर करेक्शन आता है मार्केट में ना, यहां से आएगा, इस जोन से आएगा. ये जो जोन आप देख रहे हो ना, इस जोन से मार्केट में करेक्शन आएगा. अगर मार्केट में करेक्शन आना है तो, अगर ये ब्रीच हो गया, अगेन निफ्टी विल गिव ए न्यू ऑल टाइम हाई. सिंपल है. आनंद, नथिंग विल वर्क. देखो एक होता है नॉलेज को गेन करना, ठीक है. होता ना, कहते हैं ना लोग पेपर ट्रेडिंग में हर कोई सक्सेस, हर किसी को, हर कोई सक्सेसफुल है पेपर ट्रेडिंग में. बट जब रियल मनी की बात आती है ना, आप कंट्रोल करोगे अपना इमोशन, आप अपने माइंड से कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे. तो नॉलेज इज नथिंग जब तक आप उस नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट ना करो. ठीक है. ट्रेड लो, ऐसे हो गया क्या ही हो गया, कुछ सीखने को मिलेगा. और हमारा रिस्क क्या रहता है, 1% ऑफ आर कैपिटल ना. अगर मेरे कैपिटल 1 लाख, इट मीन उसका रिस्क कितना होगा, 1,000 का. और हम ट्रेड भी कहाँ कर रहे हैं, मंथली क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ना. चांसेस तो उसके कम है कि वो स्टॉप लॉस हो. 1:2 तो आपको मिनिमम देके जाएगा ही वो. देखो जब आप खुद से ट्रेड स्टार्ट करोगे ना, तो यू विल लर्न बेटर, आई कैन से मच बेटर. बिकॉज जब आप खुद से एनालाइज करोगे ना कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी, और जब आप उसे खुद से अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करोगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है. ओके. तो स्टार्ट ट्रेडिंग. और अभी तो आपको सेक्टर एनालिसिस भी आता है. तो जब आपका सेक्टर आपको सपोर्ट करे, और जो सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है बस उसी सेक्टर में ट्रेड लो, दूसरे किसी सेक्टर में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है. यस आनंद.
should we wait for the mid cap index to come to demand zone and then enter into specific stocks? HBL engineering same logic, front cap, कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। हाँ देखो आनंद, हमें ट्रेड हमेशा अपने जोन में ही करना है। और हाँ, अभी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सेलिंग ज्यादा है। ठीक है, अभी देखो, एक होता है रिटर्न पर्पस पे। तो लास्ट कुछ इयर्स में जो स्मॉल कैप मिड कैप्स ने जो रिटर्न दिया ना, वो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड। इसलिए जो सेलिंग आ रही है ना, वो भी अनएक्सपेक्टेड है, सिंपल। ठीक है, जो भी लार्ज कैपिटल के स्टॉक है ना, उनमें उतनी सेलिंग नहीं है। बिकॉज लास्ट 4 5 3 ईयर से, लेट्स से लास्ट 3 ईयर से लार्ज कैप ने आपको कुछ भी रिटर्न दिया ही नहीं है। देखो, एक साइकिल होती है। ना एम आई ऑडिएबल? ओके ओके, मे बी इट वॉज ए माइक ग्लिच। ओके, सो लास्ट टाइम क्या सुना आप सभी ने? थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन गाइस। विल चेक नैल्को। नैल्को इज परफॉर्मिंग वेरी गुड ना यार, उसमें तो ट्रेड चालू ही थी। हाँ, इसमें तो ट्रेड अभी भी चालू ही है। याद है ये वाला? अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था, ओनली 4 रुपीज, अभी तक इसे क्लोज नहीं किया है। ओके, ये ट्रेड तो डिस्कस किया था क्लास में। इमेजिन, सिर्फ 4 रुपीज का एसएल था, सिर्फ 4 रुपीज का एसएल। ठीक है, और अभी तक प्राइस ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है ना।
और भी इसमें ट्रेड ऑलरेडी यहाँ से रनिंग है जब इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था, ठीक है, बट इसे अवॉइड करते हैं अभी के लिए। एंड इफ यू वांट, आप सभी को स्टूडेंट्स ग्रुप में हम आज ही ऐड कर दें अगर आप चाहते हैं तो ऐड होना। यस, ओके, बट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी आप ट्रेड लें, ठीक है, अगर आपको लग रहा है डाउट है या मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं मेरे इस जोन पे और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप वो स्टॉक का नाम विथ योर एनालिसिस, ठीक है, कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस स्टॉक में, उसके थ्रू आप सब उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, राइट। कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो और वहीं आपको 5-7 लोग सजेस्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने भी इस ट्रेड में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है या मेरा भी सेम व्यू है जो आपका व्यू है, राइट। ओके, ओके, तो जैसे सेशन एंड होगा ना, आप सभी को स्टूडेंट्स ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, यू गाइस कैन ज्वाइन, ओके। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सर नैलको में हेज कर सकते थे क्या पुट को शॉर्ट? पुट को शॉर्ट करके हाँ कर सकते थे अशफाक। देखो, एक सिंपल सा मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है, बस कैपिटल थोड़ा अच्छा होना चाहिए आप सभी के पास। लेट्स से अगर मैं एक बात करूं, आप में से कितने लोगों का कैपिटल 5 लाख प्लस है? मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, जो नॉर्मली हम ऑप्शंस की क्लास में डिस्कस करते हैं, बट लेट्स से मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, क्यों इतना वेट करें, राइट। एंड 100%, ओके, 100% आप उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे, 100%। ओके रूपाली, योर कैपिटल इज 5 लाख प्लस, ओके। एनीवन एल्स जिसका कैपिटल 5 लाख प्लस हो? ओके शुगम, ग्रेट, नॉट येट, गुड सनी, गुड विषय, ओके। लेट्स से ओके 3 लाख इज ऑल्सो इनफ, ओके, बट हाँ उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम आएगी, बट नो इश्यू। अब मैं अगर आपको कहूं गाइस कि आप मंथली, ओके, मंथली सेफर साइड बिना रिस्क लिए अगर आप अपने कैपिटल का 5%, ओके, 5% अगर आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो मार्केट से, सो इट्स ए बैड थिंग। एंड आई एम सेइंग मिनिमम, ओके, मिनिमम परसेंटेज आई एम सेइंग 4 to 5%, इट्स ए बैड थिंग। अगर आप एवरी मंथ 4-5% रिटर्न ले रहे हो मार्केट से तो, राइट। एंड अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, देखो बहुत लोग कैसे हैं ना, एंड स्पेशली वो बताता है कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो स्पेशली रिटेलर्स का ही माइंडसेट होता है। देखो एफडी हमें क्या रिटर्न देता है ईयरली? 7.5 to 8% ईयरली। आप कहीं भी एसआईपी कर लो, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, जो एनुअल रिटर्न वो आपको देगा ना, वो होगा हार्डली 12%। निफ्टी का भी ऑन एन एवरेज हार्डली 12% रिटर्न ही रहता है। बट नाउ अगर मैं आपको कहूं कि देर इज ए हेज इन ऑप्शंस, जहां आप मंथली 4-5% रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और जस्ट कंपेयर इट टू एनुअल बेसिस, आई कैन से 50%, 60% आप एनुअली वो रिटर्न ले सकते हो मार्केट से। देखो मार्केट में ना कभी भी प्रॉफिट को मत देखो,
नाउ गाइस यू आर ए इन्वेस्टर्स, आपका जो कंपटीशन है ना वो भी रिटेलर्स नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस हैं। और इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट कैसे होता है पता, कि अगर मैं 10 करोड़ लगा रहा हूं ना, उनका रिस्क होगा 1 करोड़, वही 10% का, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे, राइट। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे यहां से 45-50% का रिटर्न चाहिए, वो उनका माइंडसेट है। और एज ए रिटेलर मैं क्या सोचता हूँ कि आज मैं निफ्टी का 25,500 का पुट बाय कर लेता हूँ, ये डबल हो जाएगा, मेरा कैपिटल आज ही डबल। अब वो डबल के चक्कर में क्या होता है पता है, आपका कैपिटल डबल नहीं होता, बट हाँ, जो कैपिटल है ना वो वाइप्ड आउट जरूर हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा फोकस करो रिटर्न पे, ना कि डिजिट्स पे, कि मेरा 5,000 का, 20,000 का, 25,000 का प्रॉफिट हुआ, डजेंट मैटर। ये देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया, उसका कितना परसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है। जब आप रिटर्न पे ज्यादा फोकस करोगे ना कंपेयर टू डिजिट, आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। देखो, मार्केट में पूरा खेलना माइंडसेट का है। अब जो नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट है ना, रिटेलर्स का, उनका क्या माइंडसेट होता है कि मैं 10,000 निफ्टी में लगा रहा हूँ, 10,000 मुझे निफ्टी से निकलना आज के आज 100%। हाँ, हर दिन तो क्या, हर दिन आपको मार्केट 100% देता है? नहीं ना। बट हाँ, वो हर दिन 50% आपका कैपिटल लेके जरूर चला जाएगा, मैं इतना श्योर हूं। और अगर वो भी अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं तो जरूर ले जाएगा। वहीं आप एक ये माइंडसेट रखो ना कि लेट्स से मैं अगर 10,000 में ट्रेड ले रहा हूं, अगर मुझे 1,000 रुपीज का भी प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने कितना गेन किया, 10%। पूरे मंथ कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस। वो देखो, ट्रेडर्स लॉस कहाँ करते हैं पता है, जब उनका ग्रीडी माइंडसेट हो जाता है, जब वो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं मार्केट में। तो फिर मार्केट आपको सिखाएगा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इफ यू वांट प्रॉफिट, इफ यू वांट टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। ओके, देखो अभी सिंपल स्ट्रेटेजी में क्या बता रहा हूं आपको। नाउ, आप सभी को अच्छे से पता है कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, लेट्स से अगर मैं रिलायंस की बात करूं, और क्या शॉर्ट करना है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, रिलायंस कहाँ आ रहा है, मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है। या लेट्स से निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, निफ्टी कहाँ आ रहा है, मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है, ये जोन, ये डिमांड जोन है निफ्टी का। आपको लगता है ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा निफ्टी का 24,300 का? अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब आपको रेंज पता चल गया कि हाँ निफ्टी इस मंथ में, आज मंथली एक्सपायरी है ना, ओके सॉरी, लेट्स से नेक्स्ट वीक भी, मैं थर्ड जो फैब है मैं उसकी बात भी कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि थर्ड फैब भी निफ्टी 24,300 को ब्रीच नहीं करेगा। नॉट, चांस ही नहीं है जहीर, नॉट इजीली, चांस है ही नहीं कि निफ्टी इस जोन को ब्रीच करे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है देखो, अब इसका प्रीमियम देखो, 65 है, बस मुझे ब्लाइंडली शॉर्ट करना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। या और सेफर साइड अगर मैं कहूं, देखो निफ्टी का रेंज क्या है, और अगर मैं वीकली की रेंज की बात करूं, ठीक है, मुझे अभी पता है कि निफ्टी 25,700 जाएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है। अब देखो यहाँ पे निफ्टी 25,700 का कॉल, थर्ड फेब का,
₹82 है गाइस, ₹82 है। ब्लाइंडली शॉर्ट करो, बस सिंपल है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी क्या आ रहा है, बजट आ रहा है। बजट में कोई भी ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट जनरेट नहीं, आई एम नॉट सेइंग कोई भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है, बट वो बहुत मिनिमम होगा, 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है। और वो भी आप कैसे निकालोगे वो मैं जानता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा फियर होगा, थोड़ा फोमो होगा, बट जो फियर, बजट में एक्चुअल जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो ऑप्शन सेलिंग में मिलता है। वो मैं ये फ्राइडे आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, एकदम लॉजिक के साथ डीपली। एंड ये संडे मार्केट ओपन रहने वाला, राइट? अगर हो सके तो हम ये संडे लाइव रहेंगे। यस, ये जो संडे है मार्केट ओपन रहेगा बिकॉज ऑफ बजट, ठीक है। तो विल ट्राई कि ये संडे हम लाइव रहें, ठीक है, बिकॉज बजट इज ए वेरी गुड डे टू मेक सम वेरी गुड प्रॉफिट। ओके, ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स रडार में है, विल शेयर इन द ग्रुप कि आप कहाँ फोकस कर सकते हो। आई कैन सजेस्ट वन थिंग कि एक तो डिफेंस हो गया, वन रेलवे, दो सेक्टर में आपको बता दे रहा हूं। अब बस उन सेक्टर के स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो, और स्पेशली अगर वो अच्छे जोन में आ रहे हैं तो। और देखो इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, ये है नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, और आप श्योर हैं, मैं भी श्योर हूं कि क्या निफ्टी 1 2 3 थ्री ट्रेडिंग सेशन में आपको लगता है निफ्टी 700 पॉइंट्स अब चला जाएगा? चांस है ही नहीं ना। और वो 700 पॉइंट्स अब जाए उसके पहले देखो ना प्राइस में क्या है, एक ये अच्छा सप्लाई जोन है, एक ये अच्छा सप्लाई जोन है, ये प्राइस को जाने देंगे ही नहीं। लेट्स से कि मैं इसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर रहा हूं कि जैसे निफ्टी 25,450 टच करेगा मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, सिंपल। और जैसे जैसे डेली निफ्टी अप या डाउन जो भी होगा ना, अगर निफ्टी साइडवेज भी हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, निफ्टी साइडवेज हुआ तो आप प्रॉफिट में हो, निफ्टी डाउन गया तो आप ज्यादा प्रॉफिट में हो, और अगर निफ्टी धीरे धीरे ऐसी कैंडल बना के अगर निफ्टी अब जा रहा है ना, तो भी आप प्रॉफिट में हो। तीनों की तीनों सिचुएशन में आप प्रॉफिटेबल हो, तीनों सिचुएशन में। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन, देखो अब तीनों क्राइटेरिया, तीनों सिनारियो आपके पास है। अगर वो साइडवेज होके अब जा रहा है तो भी आप यहां प्रॉफिट में हो, अगर वो डाउन आ रहा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट में हो, और अगर वो यहीं पे रह जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट में हो। आप लॉस में कब रहोगे, जब एक बहुत बड़ी कैंडल बना देवे अपसाइड, तो आप लॉस में होंगे, नहीं तो नहीं। देखो अभी 82 था, निफ्टी साइडवेज ही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक है, निफ्टी साइडवेज ही है, बट इसने आपको क्या करा देखो, 9 आई कैन से ₹100 से ₹20 दे दिया। अब ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डीके। ओके, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डीके। ये हेज वाला सिनेरियो समझ में आया? और हमें निकलना का भी पता है, जैसे ही 82 का जो भी आप सेल कर रहे हो, जब उसका प्रीमियम 80% मेल्ट डाउन हो जाए ना, लेट्स से अगर प्राइस क्या है, ₹80 पे चल रही थी उसकी प्राइस, उसका 80% जब वो ड्रॉप हो जाए ना प्रीमियम, एग्जिट कर दो पोजीशन से, सेफर साइड।
सिंपल है। और ये सिर्फ निफ्टी का था, ओके। ऐसे जितने भी स्टॉक अवेलेबल है ना, उन सभी में आप ये कर सकते हो, उन सभी में। क्लियर है? सर ब्लैक क्या है? व्हाट इज ब्लैक? ओके, इट्स ईएम है रूपाली, इट्स 200 ईएम है। डिस्कस किया था ना ईएमए के दिन। ओके। यस, बट मेरा ऊपर दिख रहा है, तो ये भी ऊपर ही है रूपाली। ओके, ये 50 एस एम है, सॉरी। ये 50 एस एम है, ब्लैक में यहाँ रखता हूँ, 200 ई में यहाँ होगा। ओके, ये 50 एस एम है। अभी क्लियर हो गया ना? सर जो आपने बताया वो नेकेड सेलिंग है, उसमें हैच पोजीशन क्या बना है? देखो, अगर मुझे निफ्टी, अगेन मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ओके। देखो, अब ये जो 25,900 है ना, उसका कॉल बैक कर लो, हो गया हैज आपका पोजीशन। देखो, इतना हमेशा याद रखना, जो भी आपका एंट्री, देखो यहाँ मेरा ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ ये मेरा एंट्री पॉइंट है, तो मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहां से कि निफ्टी यहीं से डाउन आ जाएगा, तो इसके ऊपर का जो कॉल होगा ना, वो मैं शॉर्ट करूंगा। अब ये जो 25,900 है ना, मैं इसे बाय करूंगा। अब देखो, 25,900 का प्रीमियम क्या ही होगा, देखो निफ्टी 25,900 कॉल का प्राइस देखो, नॉट 27 जनवरी, निफ्टी 25,900 कॉल का 3 फेब का क्या प्राइस है? 47। अब जितनी क्वांटिटी आप वो सेल कर रहे हो, उतनी क्वांटिटी यहां बाय कर लो। जो नेकेड सेलिंग में आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए होगा, वो भी सेटल कर देगा। ओके। और कोई डाउट इसमें? ओके, सी गाइस, आज का जो सेशन था वो सिर्फ एडवांस ट्रेंड पे था, ओके, एंड दैट्स ऑलरेडी ओवर। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आज का सेशन आज एंड कर सकते हैं? बिकॉज माई हेल्थ इज नॉट वेल, बिकॉज लास्ट 3 डेज मैंने पूरा ट्रैवल किया है। आई एम सो मच टायर्ड। ओके, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज आस्क, ओके। वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। थैंक यू गाइस, ओके। एंड हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क, ओके। योर क्वेरी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम नहीं चाहते कि आपको कोई डाउट रहे, बस। एंड कल का जो सेशन होगा ना, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज कल आप सीखोगे टॉप डाउन अप्रोच। कि देखो, अब कल आपको क्या पता चलेगा, पता है कि कैसे निफ्टी यहां पे ट्रेड कर रहा है, 25,000 पे निफ्टी क्यों अभी ट्रेड कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा कल। और जब आप किसी भी स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करोगे ना, चांसेस आर वेरी 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 लेस कि उसमें स्टॉप लॉस हो।
और वो एक और हेल्प करेगा कि कैसे आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि कब स्टॉक क्या परफॉर्म करने वाला है, बिकॉज ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस। अभी कोई डाउट है क्या किसी को? नो? ओके, गुड एवरीवन। सी, सो अगर अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, देन वी कैन वाइंड अप आवर टुडे सेशन। ओके, एंड एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आज का सेशन सिर्फ 1 आवर का रहा। इट्स माय फॉल्ट। ओके, गुड बाय एवरीवन। विल मीट टुमारो अगेन एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ओके। नो जही, बट इट्स सेड, एक होता है ना कंसिस्टेंसी, कि अब वो टाइम है, अब वो टाइम मेरा यहाँ पे सेट है। ओके, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो गुड बाय एवरीवन।